बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों मैं आपको गेस्ट पेपर देने लगा हूं फॉर सेकंड एनुअल एग्जाम 2025। 2025 का जो सेकंड एनुअल एग्जाम होने वाला है हमारे पास, उसका गेस्ट पेपर है जिसमें से 100% आपका पेपर इसी क्वेश्चंस में से और इसी एक्सरसाइजेस में से आएगा। गेस्ट पेपर देने से पहले बच्चों में आपको जो पास्ट पेपर फर्स्ट एनुअल एग्जाम का हुआ है वो रिव्यू करवाना चाहता हूं कि उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज में से हमारे पास सवाल आया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास फर्स्ट एनुअल एग्जाम जो 2025 में हुए थे फेडरल बोर्ड का, उसका पेपर है। हम सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जी, सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट्स। पहले हमारे पास जी, पहले पार्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है और ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग करते हैं और फार्मूला कंप्लीट करके प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट लेके इसका आंसर निकाल लें। इसके रेफरेंस में और आर जो क्वेश्चन आया हमारे पास, अ ट्रायंगुलर पार्क हैज इट्स थ्री कॉर्नर्स लोकेटेड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज 3.3 में से। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, हम करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आई जे के एक्सपेंड वाले तरीके से हम करते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करके करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, साइन थीटा डॉट साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा मल्टीप्लाई और साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसको वेरीफाई करें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ये ट्रिग्नोमेट्री में से आया हुआ है, जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और 8 में हमारे पास एक्सरसाइज है 8.1 से। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है और यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसी तरह साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन हमारे पास हल हो जाएगा। इसके साथ जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है हमारे पास वेरीफाई दैट एनसीआर, ये एनआर का मतलब है एनसीआर प्लस एनसीआर आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 आर, यानी एनसीआर के रेफरेंस से ये हमारे पास प्रूफ है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 से आया है एक्सरसाइज 6.3 से। इन क्वेश्चन में मैं मतलब अगर हम आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला है 1.3 का, और इन दोनों में से जो आसान क्वेश्चन है वो हमारे पास है 8.1, तो आपने इसको रेफर करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द वेक्टर्स, पहला वेक्टर कॉमा दूसरा वेक्टर एंड 10 वेक्टर्स आर कोप्लानर्स। ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 3.4 में से आया हुआ है। और कोप्लेनर्स को हल करने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, इनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे पास 1 2 p, दूसरे का क्या कोफिशिएंट है 3 जे पी 4 और के वाले 2 3 4, इसको एक्सपेंड करके 0 के इक्वल करें और एक्सपेंड करने से हमारे पास आंसर पी आ जाएगा। इसके साथ और आर जो क्वेश्चन आया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 5 कॉस इंटू 2 थीटा प्लस 5। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है 9 या 9.1 के नाम से है। उस क्वेश्चन में उस एक्सरसाइज में से ये सवाल हमारे पास आया है मैक्सिमम और मिनिमम, और इसमें हमने जस्ट कंपैरिजन करना होता था। मैं सिर्फ हिंट्स आपको दे रहा हूं ताकि आप इजीली कर सकें इसको। पहले रेसिप्रोकल लेके a प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी से कंपैरिजन करना होता था इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का मॉड, और जो मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास उसका फार्मूला था a माइनस बी का मॉड। a प्लस बी का मॉड मैक्सिमम के लिए है और a माइनस बी का मॉड हमारे पास मिनिमम के लिए है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी,
लिखा हुआ है हमारे पास इफ p of x equal this then divide p of x by x minus 1 using synthetic division, solve the resulting depressed equation। अब ये एक ही सवाल है हमारे पास, x की पावर 4 है, सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन लगाते वक्त क्या करेंगे, 1 माइनस 6 11 माइनस 6 किससे डिवाइड करने जी, x माइनस 1 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाए। इस पे सिंथेटिक डिवीजन यूं लगा के जो आंसर आएगा उस डिप्रेस्ड इक्वेशन को भी हमने हल कर लें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरसाइज 5.2 में से ये सवाल आया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2 में से। मैं तरीका भी साथ बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं। फिर हमारे पास है इसका अल्टरनेटिव हार्मोनिक सीक्वेंस है सेकंड टर्म इक्वल टू 1/6 एंड फोर्थ टर्म 1/12, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सबसे आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 का। सेकंड टर्म से मुराद a2 इक्वल टू 1/6 और a4 इक्वल टू 1/12। तो a2 की जगह a1 प्लस डी, a4 की जगह a1 प्लस 3d लिखेंगे, सिमल्टेनियसली हल करके a1d की वैल्यू निकाल के हम आंसर लिख देंगे। इस तरह जो इसका हमारे पास पांचवा पार्ट है, विदाउट ड्राइंग ग्राफ फाइंड रेंज एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शन। कि ड्रा किए बगैर हमें इनकी वैल्यूज निकाल के बताएं क्या है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है और वहां पे डिटेल से हुआ भी हुआ है और वहां से देके आपने प्रैक्टिस कर लेने। उसके बाद है फाइंड अ टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन x प्लस 2 की पावर 6। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आए बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया 7 चैप्टर में से, 7.2 में से। तो 7.2 में से बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है a प्लस बी की पावर n जो है वो लगा के हम इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इफ अर्थमेटिक सीक्वेंस फिफ्थ टर्म इज 15, फिफ्थ टर्म 15 है a5, 12 टर्म 50 है, इसको हल करेंगे। तो ये a5 a1 प्लस 4d, a12 a1 प्लस 11d के इक्वल होगा। सिमल्टेनियसली हल करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का सवाल है जी, एक्सरसाइज 4.2। इसके साथ जो क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमारे पास बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 9 का सवाल है, रिव्यू एक्सरसाइज 9, रिव्यू एक्सरसाइज 9 का सवाल फास्ट देख। फिर 7.1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a c माइनस a c माइनस b। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का सवाल है विच इज एक्सरसाइज 2.4। यानी ये हमने एक्सरसाइज 2.4 से प्रॉपर्टीज लगा के हल करना है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है tan थीटा इक्वल टू 3/4 और कंडीशन पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 है और फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये हमने बच्चों पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2 में। 8.2 में ये क्वेश्चन मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें sin थीटा/2 को मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 माइनस cos थीटा/2 का अंडर रूट और cos थीटा में प्लस आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, a bouncing ball rebounds 80% of its previous height. If the ball is dropped from a height of 50 meter, find total distance traveled by the ball before coming to rest. अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास चैप्टर 4 में से आया है, 4.5 में से और अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये सवाल है। इसी तरह हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन सच दैट ऑल द वावल्स आर नेवर टुगेदर। ये हमारे पास परम्यूटेशन वाले चैप्टर में से आया है, चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज 6.2 में से ये सवाल आया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे। इसके बाद 9 क्वेश्चन है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आया हुआ है जी 7.1 से, 7.1 से आया हुआ है। और इसके साथ जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन आया रैंक वाला हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5। रैंक क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगे वो हमारे पास रैंक कहलाएगा। और यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास z1 की वैल्यू 10 इंटू कॉस 100 प्लस आयोटा साइन 100 है एंड z2 की 5 इंटू कॉस 40 प्लस आयोटा साइन 40।
फाइंड द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म वाला तो हमारे पास चैप्टर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 और Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में से आया हुआ है, यानी उससे मिलता जुलता सवाल है हमारे पास कि एक दफा मल्टीप्लाई करना है, एक दफा डिवाइड करना है। इसमें एक ये फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखें, सिस थीटा। तो ये क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। इसके साथ जो सवाल आया हुआ है हमारे पास, पी ऑफ थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा पे रेंज जो है 0 से लेके 180 तक है। फाइंड द एंगल ऑफ मैक्सिमम सनलाइट, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम सनलाइट एंड मिनिमम सनलाइट रिसीव्ड, और मैक्सिमम सनलाइट रिसीव्ड के बारे में बताएं। ये जो सवाल आया है हमारे पास, ये 9.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस एक्सरसाइज से आया। अब दोबारा आने जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब है हमारे पास एक फोर्स है। अब वेक्टर फोर्स कहाँ होती है वेक्टर में, एक्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वर्क डन निकालना है। ये आसान सा सवाल है। वर्क डन जो होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में से आया हुआ है। इसी तरह पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 1 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आप 5.1 में, हम 5.1 कह लें या 5.2 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो हम करके इसको हल कर सकते हैं। फिर है हमारे पास 12 क्वेश्चन, सॉल्व 3 इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और z इक्वल टू 2 यूजिंग क्रैमर रूल। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.6 का। और क्रैमर रूल में याद रखें, अब z इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे x y मिसिंग है, तो x भी 0 ले लेंगे, y भी 0 ले लेंगे। यहाँ पे x मिसिंग है, जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू 0 होगा। और क्रैमर रूल में जो फॉर्मूले लगते हैं, x इक्वल टू किसी बच्चे ने d1 बाई डी मॉड से किया होगा, या x इक्वल टू ax मॉड और a मॉड, इसी तरह y का फॉर्मूला, इसी तरह z वाला फॉर्मूला। आखिरी इसका अल्टरनेटिव पार्ट है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमने बच्चों पढ़ा जी 7.2 में से आया हुआ है। ये एसएलओ बेस है, यानी 100 प्लस 1 करना है और 100 माइनस 1 करना है, और दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पे तक करना है। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा आपने याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगे, आसान हो, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमारे पास, पी एफ एक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करें x प्लस 3 इसका फैक्टर है, फैक्टराइज करें सिंथेटिक डिवीजन से, ऑल रूट्स निकालें, कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म लिखें जी बाय एक्सपेंडिंग। ये इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले तो फैक्टर करना है, फैक्टर के लिए x इक्वल टू -3 यहाँ पुट करेंगे, फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, फिर इसके सारे रूट्स आंसर निकालेंगे और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है जी, लॉन्ग। इसी तरह ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालें, या ए क्रॉस बी निकालने के बाद इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकाल लें, फिर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकाल लें, और वेरीफाई भी करना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं। ए क्रॉस बी ए पे ये उल्टा जो टी लिखा हुआ है इसका मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर उस वक्त होगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। फिर इसी तरह x इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्केल एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये कॉम्प्लेक्स सवाल दिया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम इसको करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का है। इस सवाल में कहा हुआ है कि स्केल और हायर पावर निगलेक्ट कर दें, तो सिंपल आपने x तक रखना है और इसके हायर पावर को एक्सपेंड नहीं करना। इसके साथ वेरीफाई द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 से आया हुआ है, और वहां ये हमारे पास मौजूद है एग्जाम्पल्स की शक्ल में, हमारे पास ये वहां पे मौजूद है। इसके बाद है हमारे पास जी सॉल्व एक इक्वेशन, दूसरी 2x माइनस 3y प्लस जेड, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 6 यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये आखिरी एक्सरसाइज थी जो हमारे पास 2.6 थी, वहां से आया हुआ सवाल। इसके साथ अल्टरनेटिव है जी 3y इक्वल टू 3 cos 2x, और हमारे पास इंटरवल -π/2 से π/2 है। हमने इसका टेबल बना के बनाना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 9 में से, यानी 9 एक्सरसाइज कह लें, 9.1 कह लें, ये 9 एक्सरसाइज से आया हुआ है जो नी बुक है। उसके बाद फाइंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 में से आया है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, यानी एक इसका अर्थमेटिक होगा हमारे पास, एक ज्योमेट्रिक, जैसे कि 1 5 9 13 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, 1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो है एक्सरसाइज 4.7 में उस तरीके से करना है। आखिरी है जी, a company has 7 engineers 5 managers, how many ways can be project team of 5 people 5 be selected if it includes फला फला फला। ये हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी से है, कॉम्बिनेशन से, सॉरी 6.3 एक्सरसाइज में से ये सवाल है। तो ये बच्चों हमारे पास था कंप्लीट रिव्यू ऑफ फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2025 का। अब इस पेपर को देखते हुए गेस्ट पेपर है आपके लिए जी, फेडरल बोर्ड क्लास 11 सेकंड एनुअल एग्जाम के लिए। यूनिट 1 में से आपने एक्सरसाइज 1.3 करनी है और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 के ऑल पार्ट्स करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 को हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.1 स्किप कर दीजिए। 1.4 में से हमारे पास है क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन 7 के ये 3 पार्ट करने हैं, 3 4 5, और एग्जाम्पल करनी है पेज 27 पे। ये एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.4 का गैस है। यूनिट 2 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। 2.1 2 3 में से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें। इसमें से जो सवाल आने वाला है वो है हमारे पास क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स करें, जो वो वेरी प्रूफ वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हम लगा के करते हैं। और क्वेश्चन 1 के ये 3 पार्ट्स में लिखे हैं 1 5 4 एंड 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 जी, 2.5 में से मैंने क्वेश्चन 1 2 3 तीनों रखे हैं, जिनमें से पहला सवाल एचलन फॉर्म वाला है, दूसरा रिड्यूस एचलन फॉर्म वाला है और रैंक वाला है। अब इसमें से लाजमी नहीं है ये एक पार्ट आए, इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन, यानी एचलन फॉर्म आनी चाहिए, रिड्यूस एचलन फॉर्म आनी चाहिए और रैंक आना चाहिए। उसके बाद 2.6, जैसे कि अभी सवाल में एचलन फॉर्म वाला पेपर में आया हुआ था सवाल, बल्कि रैंक वाला आया हुआ था। 2.6 में हमारे पास ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रैमर रूल, इनवर्स मेथड। तो क्या करें, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 गॉस पे कर लें, 4 का पार्ट 1 गॉस जॉर्डन मेथड है, 5 का पार्ट 1 हमारे पास क्रैमर रूल है, 6 का पार्ट 1 इनवर्स मेथड है। ये एक एक पार्ट करें। अब सवाल तो कुछ कोई भी आ सकता है तो आपको, क्योंकि आप फेडरल बोर्ड का तो आपको पता है आए दिन पेपर एसएलओ बेस है, तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन, ये मेथड्स पता हो, जो मर्जी सवाल आए आप कर सकें। और इसके अलावा क्वेश्चन 7 8 9 भी आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। यूनिट 3 जी, वेक्टर्स। वेक्टर्स में 3.1 स्किप कर दें। 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 10 12 और 5, ये क्वेश्चन आपने कर लेने। 3.3 का क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करना है, क्वेश्चन 13 करना है और एग्जांपल सेकंड एग्जांपल करनी है पेज 108 पे। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.4 करनी है जी। 3.4 में से 4 7 और 6, इसी में से क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो आपने ये लाजमी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन 4 सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसमें काफी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का 7 9 14 15 16 17 आपने करने हैं। 4.4 के 4.3 स्किप कर दें, सम वाली वो सिंपल एक्सरसाइज है। 4.4 का 6 17 26 और 27 आपने करनी। 4.5 का क्वेश्चन 8 11 14 के सेकंड और 6 पार्ट आपने करनी है सिलेक्टिवली। 4.6 की आपने सेकंड एग्जांपल करनी है हमने, और पेज 140 पे है हमारे पास सेकंड एग्जांपल, और क्वेश्चन 11 और 12 करना है एक्सरसाइज 4.6 का। और 4.7 में से मैंने 3 सवाल लिखे हैं, 15 23 और 29, जो मतलब वो ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन करेंगे तो बाकी आपको खुद समझ आ जाएगा, तो एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो बाकी आप साथ प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन है तो दूसरा भी हमने इसी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। आसान सा सवाल है बच्चों, एक चैप्टर है। 5.1 की एक्सरसाइज में से मैंने 3 रखे हैं, 4 7 10 कर लें, पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। 5.2 एग्जांपल है हमारे पास पेज 169, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिल्कुल 5.2 के जो क्वेश्चन 2 है उससे रिलेटेड है, तो 2 7 8 आप 5.2 से प्रैक्टिस कर लें, और 5.3 में से क्वेश्चन 3 और 6, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे करने से आपको तकरीबन सारे चैप्टर्स की समरी समझ आ जाएगी। फिर यूनिट 6 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। 1 का पार्ट 4, 2 का 8 9 4 7 12 13 15 और 19, तो ये पार्ट्स आपने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें।
6.3 का 1 का 8, 6, 9, 7 ये करें। अब मैंने एक पार्ट लिखे तो बाकी पार्ट तकरीबन इस जैसे ही वो आपको समझ आ जाएंगे। यूनिट 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसके 7.1 में से क्वेश्चन 5, 7, 20 कर लें। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। 7.2 में से हमें लिखें 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से वो इंडिपेंडेंट और कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालते हैं। फिर 7.3 में से हमारे पास क्वेश्चन 3, 4, 8 और 9 के पार्ट 1, 2 और 10। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर साल बोर्ड में इसका पेपर सवाल आया होता है पेपर में। उसके बाद यूनिट 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के आपने क्वेश्चन 6 करना है। 11 के दो पार्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, 7 और 8, और क्वेश्चन 12 करना है। और 8.2 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करना है, क्वेश्चन 7 करना है। 8 की ये सिलेक्टिव पार्ट है, 4, 9, 10, 14, 21, 22 और बाकी देख लेते हैं साथ। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट्स। ये आपने लाजमी क्वेश्चन 4 के ऑल पार्ट्स करने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 8.3 का, इसमें से कंफर्म सवाल आएगा। यूनिट 9 में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास और एक ही एक्सरसाइज है। 2.2 का पार्ट 4 कर लें जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है। 4 का पार्ट 1, 3, 6 कर लें, बाकी अल्टरनेटिवली हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, 4, 9 और क्वेश्चन 9 पार्ट ये वाले और क्वेश्चन 9 अलग। तो ये वो क्वेश्चन है आप समझें कि गैस के तौर पे है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले आपने सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस को तैयार करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आपने क्या करना है बच्चों, इसके साथ जो क्वेश्चन लिखे हुए उनको भी प्रैक्टिस कर लेने। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। अगर ये क्वेश्चन चेंज भी हो गया तो आपको हल करना आना चाहिए, क्योंकि आपका एसएलओ बेस पेपर है तो वो वैल्यूज चेंज कर देंगे। जब वैल्यूज चेंज करेंगे तो फिर आप कहेंगे ये पेपर कैसे क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस और इन कॉन्सेप्ट्स को आप जहन में बिठाएं। तो ये आपके लिए गेस्ट पेपर है फॉर सेकंड एनुअल एग्जाम 2025। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।